हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर का सी भी नहीं आता तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लीजिए। देन आई एम श्योर कि आपको कंप्यूटर में काफ़ी कुछ जानकारी हो जाएगी, क्योंकि मैं ये वीडियो बिल्कुल बेसिक से बना रहा हूँ। तो आपको वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस बेसिक कंप्यूटर सीरीज़ में। तो लेसन फर्स्ट है हमारा, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, जिसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज का हमारा ये रहेगा: इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर वर्किंग प्रोसेस, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, केबल कनेक्शन एंड सॉकेट्स जिनको आप पोर्ट्स भी कह सकते हैं, व्हाट कैन वी डू दिस विथ कंप्यूटर। ओके, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। So the computer is an electronic device that receive input, stores and process the input as per user instruction and provide output in desired format. कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है, उसको स्टोर करता है अथवा प्रोसेस करता है तथा यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार आउटपुट जनरेट करता है। कंप्यूटर का आविष्कार 1833 में चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिसको फादर्स ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। अगर हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म देखें तो कंप्यूटर फुल फॉर्म कुछ इस प्रकार से निकल आती है: सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटेड, एम फॉर मशीन्स, पी फॉर पर्टिकुलर, यू फॉर यूज फॉर, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। अगर हम कंप्यूटर की वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात करें तो कंप्यूटर कुछ इस प्रकार वर्क करता है: वो डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है। अर्थात कीबोर्ड या माउस से जो भी यूजर डेटा देता है वो सीपीयू में जाता है, सीपीयू उस पर प्रोसेस करता है और फिर हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मॉनिटर की स्क्रीन पर आउटपुट शो होता है। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ कंप्यूटर वर्किंग प्रोसेस। अब यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस समझ लेते हैं। कंप्यूटर बेसिकली 4 स्टेज में काम करता है। फर्स्ट है इनपुट। इनपुट क्या है? कोई यूजर कंप्यूटर पर किसी कार्य को करने के लिए जो निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन या कमांड देता है उसे इनपुट कहते हैं। यूजर इन निर्देशों को एक कीबोर्ड या माउस की हेल्प से देता है। अर्थात अगर हम कंप्यूटर से कुछ वर्क कराना चाहते हैं तो हमें उसको कुछ ना कुछ इनपुट देना होता है, उसको कुछ बताना होता है कि तुम्हें क्या काम करना है। वो हम कीबोर्ड या माउस की हेल्प से करते हैं। अब इनपुट डिवाइस कई सारी होती हैं। फिर होती है प्रोसेसिंग। कंप्यूटर यूजर से इनपुट मिलने के बाद जो कार्रवाई करता है या उस पर जो कार्य करता है उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग कंप्यूटर के सीपीयू में होती है। फिर होता है आउटपुट। आउटपुट इनपुट पर की गई कार्रवाई का परिणाम होता है, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर या प्रिंट आउट के रूप में कागज़ पर दिखाई देता है। अर्थात जो भी हम इनपुट देते हैं उस पर जो कार्रवाई होने के बाद जो आउटपुट जनरेट होता है उसे आउटपुट कहते हैं। फिर आता है स्टोरेज। स्टोरेज बेसिकली कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का वर्क करता है। तो समझ लेते हैं क्या है स्टोरेज। कंप्यूटर पर जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो कंप्यूटर उसे सेव कर लेता है। सेव वर्क को डॉक्यूमेंट या फाइल कहा जाता है। अर्थात इसमें जो भी हम काम करते हैं वो कहीं ना कहीं सेव होता रहता है, जिसे हम स्टोरेज कहते हैं। अब स्टोरेज के रूप में हार्ड डिस्क हो सकती है, पेन ड्राइव हो सकती है, एसडी कार्ड हो सकता है, सीडी हो सकती है, डीवीडी हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार की कई सारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जो डेटा को स्टोर करने का काम करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। अर्थात कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के कुछ फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। सच एज द केस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज। ठीक है, ये कुछ उदाहरण है। जैसे ये कैबिनेट होता है, इसको केस भी कहा जाता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एसएमपीएस जहाँ से कंप्यूटर को पावर मिलती है। हार्ड डिस्क
स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। मॉनिटर, इसमें आपका आउटपुट दिखाई देता है। कीबोर्ड, इससे इनपुट किया जाता है। माउस, और ये प्रिंटर, और भी कई सारे हार्डवेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ नॉर्मल से बेसिक से रेगुलर यूज आने वाले हार्डवेयर्स हैं, और भी बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। अर्थात कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐसे निर्देशों का या डेटा का समूह होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे किस प्रकार से वर्क करना है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर। अर्थात सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अन्य सॉफ्टवेयर्स के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, अर्थात उनको चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जैसे विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो XP, विंडो विस्टा इत्यादि कई सारे वर्जन है उसके। लाइनक्स में जैसे काली लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, पैरट हो गया, मिंट हो गया। मैक होता है, मैकन्टोस, जो एप्पल्स के कंप्यूटर में होता है ना। कंपाइलर्स होते हैं, इंटरप्रेटर्स होते हैं, असेंबलर्स होते हैं। इस प्रकार से ये कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के उदाहरण हैं। फिर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए काइंड ऑफ प्रोग्राम दैट enabled a user to perform some specific task or user to operate a computer। अगर इसको सिंपल भाषा में कहें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किसी विशेष काम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे मीडिया प्लेयर्स, MS वर्ड, नोटपैड, पेंट, टैली, फोटोशॉप इत्यादि। ये जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये किसी एक विशेष वर्क के लिए बनाए जाते हैं। जैसे विंडो मीडिया प्लेयर में आप केवल म्यूजिक सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आप गेम नहीं खेल सकते, ना ही उसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं। MS वर्ड में आप टाइपिंग कर सकते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन से रिलेटेड सारा वर्क कर सकते हैं। इसमें आप गाने नहीं सुन सकते, गेम नहीं खेल सकते। नोटपैड, ये भी टाइपिंग से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर है। पेंट, इसमें आप पेंटिंग कर सकते हैं। टैली, इसमें आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। फोटोशॉप, इसमें आप फ़ोटो डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो स्पेशल टास्क के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं केबल्स, कनेक्शन एंड सॉकेट्स के बारे में। तो अब कंप्यूटर में कुछ बेसिक सी केबल यूज की जाती है नॉर्मल यूज वाले कंप्यूटर्स में, जो घर में यूज किए जाते हैं। तो कुछ बेसिक केबल्स के उदाहरण है, जैसे USB केबल्स हो गई। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB केबल आपके कीबोर्ड और माउस में जो लगी होती है, USB बेस कीबोर्ड और माउस होते हैं। और USB केबल आप डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे मोबाइल से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, फिर होते हैं पावर्स केबल। ये पावर केबल आपके CPU को या मॉनिटर को पावर देने के लिए यूज की जाती है। फिर आती है VGA केबल। VGA केबल का यूज होता है बेसिकली आपके CPU से मॉनिटर तक चित्र दिखाने के लिए, यानी कि CPU में जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी आउटपुट जनरेट करता है CPU, उसे देखने के लिए हम मॉनिटर का यूज करते हैं, और CPU को मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए हम VGA केबल का यूज करते हैं। VGA केबल का पोर्ट यहाँ पे होता है, ये इसी प्रकार का पोर्ट आपके एक मॉनिटर पे होगा, तो दोनों पोर्ट्स में केबल को कनेक्ट की जाती है। फिर आती है SATA केबल। SATA का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये आपके हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। फिर होती है HDMI केबल, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये भी डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज की जाती है, और वीडियो ग्राफिक्स विजुलाइज करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। फिर आती है ईथरनेट केबल। ईथरनेट का केबल का बेसिकली ज़्यादातर यूज नेटवर्किंग में किया जाता है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, या सर्वर क्लाइंट्स वाले जो भी सिस्टम बनाया जाता है उसमें यूज किया जाता है, या आप इंटरनेट चलाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे राउटर से और कंप्यूटर में नेट चलाना हो, कनेक्ट करना हो, तो हम इस ईथरनेट केबल का यूज करते हैं। ईथरनेट का पोर्ट यहाँ पे होता है, ये लैन पोर्ट, जो लिखा हुआ है लैन पोर्ट, इसे RJ45 पोर्ट भी कहते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्हाट कैन वी डू विथ कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर के साथ क्या क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में हम इंटरनेट चला सकते हैं, कंप्यूटर में हम अपने वर्ड प्रोसेसिंग का पूरा वर्क कर सकते हैं, जैसे फाइल तैयार करना हो गया, टाइपिंग से रिलेटेड काम हो गया, ठीक है। स्प्रेडशीट यूज कर सकते हैं, जो एक्सेल वगैरह होता है, अकाउंटिंग का काम होता है, वो हम कर सकते हैं। बुक्स पढ़ सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, गाने सुन सकते हैं और गाने क्रिएट भी कर सकते हैं, म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। पिक्चर्स देख सकते हैं, पिक्चर्स स्कैन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं, फ़ोटो को एक डिवाइस से दूसरे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फ़ोटो बना सकते हैं, वॉच वीडियो देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, इसमें टीवी भी देख सकते हैं। इसमें हम डेटा को कॉपी पेस्ट डिलीट तथा मूव करा सकते हैं और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम इसमें सीख सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक से टॉपिक जिनको आज हमने कवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होता है चैनल पे रेड कलर का, तो इसको क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की मैं वीडियो यहाँ पे अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। जैसे विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो इसके बाद हमारा यही टॉपिक है, तो इस वीडियो के बाद आपको ये देखना मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं, इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया हुआ है। ये आपको आनी ही चाहिए अगर आप कंप्यूटर यूजर हैं, तो विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए, और फिर उसमें ड्राइवर्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, ड्राइवर्स कैसे डालते हैं वो भी आनी चाहिए। तो ये वीडियोस यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें और भी आगे वीडियो में डालता जाऊँगा।